हे हाय गाइस। सो मैंने सोचा कि जो भी मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ अपनी जर्नी के बारे में थोड़े बिट्स एंड पीसेस लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि कुछ लोग जो स्टार्टअप करने का सोच रहे होंगे, कुछ शुरू करने का सोच रहे होंगे, अगर उनको थोड़ी भी हेल्प आउट हो पाए, वो थोड़ी भी मदद मिल पाए तो गुड एंड ग्रेट है। तो आज किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? मे बी क्लाइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो यार अभी हम मेजरली B2B स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और B2B में अगर आपको घुसना है तो B2B में सेल्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट, और सेल्स साइकिल थोड़ी सी लंबी होती है B2B में। तो आप अगर शुरू कर रहे हो तो योर बेस्ट बेट वुड बी मेक अ ऑलवेज मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल दैट यू नो। Always make a list of people that you know from anywhere. Just sit down and blindly write down their names and write down which companies they are in right now. ठीक है, फिर उन लोगों को रीच आउट करना शुरू करो, उनको बताओ कि भाई हमने ये काम शुरू किया है, वी नीड योर हेल्प। अगर आपकी सर्विस कंपनी है तो, अगर आपकी प्रोडक्ट कंपनी है तो डेफिनेटली यू नीड टू बिल्ड आउट अ प्रोडक्ट फर्स्ट। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत आपको या तो प्रोडक्ट बनाओगे, वैलिडेशन के लिए हो सकता है आप MVP आप POC करके आप कस्टमर से फीडबैक लो थोड़ा बहुत। और एक हो सकता है कि आप जिस स्पेस में आप घुसना चाह रहे हो, आप पहले लोगों से थोड़ा सा समझ लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से आई हुई होगी? या तो आपके खुद के एक्सपीरियंस से आई होगी। अगर आपके खुद के एक्सपीरियंस आई है तो बहुत ही बढ़िया है, आपको पता है कि वो एग्जिस्ट करती है। नहीं तो आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा लोगों के साथ, एंड दे आर रेडी टू पे और नॉट। उसके बाद भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सीधा घुसने के बजाय एक MSP बनाओगे। MVP का फेज थोड़ा सा जाने लग गया है, अब MVP से MSP की तरफ आ गए हैं लोग। MSP मिनिमम सेलेबल प्रोडक्ट सॉर्ट ऑफ, कि भाई अब गंदे UI लोगों को पसंद ही नहीं आते, मौका ही नहीं देते, कि उनको लगता है कि भाई लवेबल से क्यों नहीं बना के लाया, बढ़िया UI बना के लाता। तो आप वो बनाओगे, फिर थोड़ा सा वैलिडेशन देखते हो, तो दैट्स द प्रोडक्ट साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, वो प्रोडक्ट की साइकिल है पूरा। प्रोडक्ट की कैसे हम शुरू कर सकते हैं चीज़ें, प्रोडक्ट वाली साइड पे कस्टमर्स गेन करने के लिए कैसे चीज़ें शुरू कर सकते हैं, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सर्विसेज वाले में मेजरली यही रहेगा कि आप मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल, ठीक है, जिनको आप जानते हो पर्सनली, एंड देन स्टार्ट रीचिंग आउट टू देम। आस्क देम कि अगर वो किसी को जानते हैं जो कि है, उनको भी जो जो आपके बहुत क्लोज है उनको ये काम दे दो कि भाई आप भी अपने ना यार एक बार प्लीज़ इफ़ पॉसिबल आप एक लिस्ट ऑफ पीपल बनाओ, और मुझे उनमें से आप बताओ कि आप ऐसे किस लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। नॉट अ लॉट विल डू दैट, बट सम विल डू दैट फॉर यू, डिपेंड्स ऑन योर कनेक्शंस। ठीक है, तो एक तरीका वो हो जाता है। दूसरा तरीका जो हो जाता है वो होता है कि आप सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, अच्छे खासे ब्लॉग्स लिखने लगो अपनी वेबसाइट के वाया, खुद के ब्लॉग्स लिखने लगो, अपने पोस्ट लिखने लगो अपनी सर्विसेज के बारे में, अपना लिंक्डइन पेज को एक्टिव कर लो। दैट्स सेकंड वे। थर्ड वे टू गेट टू एटलीस्ट गेट अ फुट इन द डोर। ठीक है, तो डिसीजन मेकर्स को रीच आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लियर है, आप सीधा लिंक्डइन पे कोल्ड रीच आउट करके डिसीजन मेकर्स को बता सकते हो, बोल सकते हो कि भाई देखो आपकी ज़िंदगी की ये दिक्कत होती है, हम सॉल्व कर देंगे, लेट्स हैव अ मीटिंग, लेट्स हैव अ चैट। Out of 10, at least 2 or 3 should reply back. If the problem statement is real, at least you'll get a 10 to 20 30% of at least reply rate, response rate you'll get over there. 30-40% हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स रेट। कन्वर्जन रेट आई गेस 10 to 15% ही रहे मे बी, बट अगर एक लाइन भी कन्वर्ट हो पाता है इस तरीके से तो बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड करता है। आप अपनी इंटरनेट पे प्रेजेंस बनाए रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट गूगल दीज थिंग्स आउट एंड पीपल फाइंड यू। फिर आप फोरम्स का पार्ट बन सकते हो, जो भी फोरम्स हैं आपकी इंडस्ट्री के रेलेवेंट, आप उनका पार्ट बन सकते हो, आप इवेंट्स अटेंड कर सकते हो। तो ये सारे पुराने तरीके भी, मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। B2B में ज़्यादातर ये लोग, ये चीज़ें बहुत काम करती हैं, क्योंकि B2B में बहुत कनेक्शन से बहुत बैकडोर डील्स होती हैं। आई एम टेलिंग यू दैट स्टार्टअप्स यूजुअली फील, आई थिंक आइडियलिस्टिकली कि रेस में दौड़ेंगे, अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छी सर्विस देंगे तो जीत जाएंगे। बट द पॉइंट इज बैकडोर में बहुत चीज़ें हो रही होती हैं आपके कनेक्शंस के वाया, तो आप लोगों को भी ट्राई करनी चाहिए। मतलब यू विल हैव टू डू दैट। इफ़ यू डोंट डू दैट, योर कॉम्पिटिटर वुड डू दैट एंड यू लूज आउट दैट डील। तो आपको इवेंचुअली करना पड़ेगा। मैंने भी सीखा है कि ऐसा करना चाहिए, मतलब मैंने देखा है होते हुए, बट मैं खुद अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ ये सारी चीज़ें, बट करना पड़ता है। इज़ व्हाट आई हैव सीन सर्विसेज में, B2B में।
दैट्स देयर। उसके अलावा यार कुछ अगर आप अतरंगी कर सकते हो मार्केटिंग के लिए, जेन एआई की मदद से, एआई की मदद से बहुत चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें की जा सकती हैं टू स्टैंड आउट इन द मार्केट, टू ग्रैब अटेंशन। अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। अगर अटेंशन आपको तो दैट बिकम्स अनदर वे। बट B2B में हमेशा सेल साइकिल लंबी रहेगी, कनेक्शंस के वाया ही करना, मतलब कनेक्शंस, आपको रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़ेंगे ओवर टाइम, आपको अच्छी सर्विस भी देनी पड़ेगी, रिलेशनशिप भी बिल्ड करने पड़ेंगे, यू हैव टू स्वेलो योर ओन ईगो, वो आपको करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट इवेंचुअली इट विल वर्क आउट। आसान नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट विल टेस्ट यू आउट। मतलब पिछले पिछले कुछ महीनों में, चंद महीनों में, एंड डेफिनेटली बिकॉज वी आर लाइक वी आर नॉट सीवियरली फंडेड, तो नियर डेथ मूवमेंट्स मल्टीपल चीज़ों पे आ सकती हैं। मार्केट में स्कैम्स बहुत होते हैं, बहुत लोग आपकी डेस्परेशन का फ़ायदा उठाएंगे, आपके क्लाइंट्स भी आपके डेस्परेशन का फ़ायदा उठाएंगे, स्कैमर्स भी आपके डेस्परेशन का फ़ायदा उठाएंगे, आपके एम्प्लॉयज़ भी आपके डेस्परेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो सब को मैनेज करते हुए आपको यू विल हैव टू मेक इट वर्क आउट। That's all for this video. I'll share more in the next.